नमस्कार, आप देख रहे हैं मुनादी न्यूज़ और आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि में क्या है जवारों का महत्व। नवरात्रि में जौ के बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है। शारदीय नवरात्रि हो या फिर गुप्त नवरात्रि या फिर चैत्र नवरात्रि की बात करें, सभी नवरात्रि में जवारे का काफी महत्व होता है। मान्यता है कि कलश या घट स्थापना के साथ ही जौ बोए जाते हैं, क्योंकि इसके बिना माँ दुर्गा की पूजा अधूरी मानी जाती है। ये दिन ही कलश स्थापना के साथ मिट्टी में बर्तन में जौ बो दिए जाते हैं और ये परंपरा काफी पुरानी है। बता देते हैं कि जौ शुभ मुहूर्त के अनुसार ही बोए जाते हैं। माता रानी की चौकी के पास ही मिट्टी के बर्तन में जौ बोकर उन्हें ढक दिया जाता है। नियमित रूप से उनमें जल अर्पित किया जाता है और नवरात्रि के समापन के दिन जवारे को बहते जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। जवारे बोने का एक कारण और महत्व होता है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले जान लेते हैं जौ होते क्या हैं। जौ को ही जवारे भी कहते हैं। नवरात्रि के दिनों में मंदिर, घर और पूजा के पंडालों में मिट्टी के बर्तन में जवारे बोए जाते हैं। नियमित रूप से इनमें जल अर्पित किया जाता है और ये धीरे धीरे अंकुरित होकर बढ़ते हैं और हरी भरी फसल की तरह लगते हैं। नवरात्रि के समापन पर इन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। अब जानते हैं क्यों बोए जाते हैं जवारे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को कलश स्थापना की जाती है और क्रम में कलश स्थापना के बाद मिट्टी के पात्र में जवारे बोए जाते हैं। पूजा स्थल पर जवारे इसलिए बोए जाते हैं क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में सृष्टि की पहली फसल जौ को ही बताया गया है। इसलिए जब भी देवताओं की पूजा होती है तो हवन में सबसे पहले जौ ही अर्पित किए जाते हैं। इतना ही नहीं, एक मान्यता यह भी है जौ अन्न ब्रह्म है और अन्न को हमेशा सम्मान देना चाहिए। इसीलिए पूजा में जौ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, शुभ और अशुभ संकेत देते हैं जवारे। तो अगर नवरात्रि के दिनों में बोए जाने वाले जवारे आपको आने वाले दिनों के बारे में संकेत देते हैं। मान्यता यह है कि बोए गए जौ अगर नवरात्रि के शुरुआती दिनों में ही अंकुरित होने लगे तो शुभ होता है, लेकिन अगर ये बिल्कुल उगते ही नहीं हैं तो इन्हें आने वाले दिनों के लिए अशुभ संकेत माना जाता है। जौ के अंकुरित न होने का यह अर्थ होता है कि कड़ी मेहनत के बाद भी आपको फल नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपके जौ हरे या सफ़ेद रंग में उग जा रहे हैं तो यह आपके आने वाले कल की ओर इशारा कर रहा है। इसका मतलब होता है कि आने वाला समय बहुत खुशहाल होने वाला है। तो हम आपके लिए कामना करते हैं कि आपकी जौ हरे भरे हों और आपका आने वाला समय बहुत खुशहाली वाला हो। इसी के साथ नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रों को धूमधाम से मनाएं और हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।